हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का न्यू चैप्टर जार्ज पंचम की नाक जो कमलेश्वर द्वारा रचित है। उसके प्रश्न उत्तर आज हम रीड करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदवौसी दिखाई जाती है उसकी किस मानसिकता को दर्शाती है। सरकारी तंत्र के आलस्य को यहाँ तक वर्णन किया गया है कि सरकारी तंत्र तभी होश में आता है जब बात गंभीरता का रूप धारण कर लेती है। वह अपने कर्तव्य को सही ढंग से निभाते हुए मीटिंग के हवाले की समस्या को छोड़ देते हैं, अपनी जिम्मेदारी को भली भांति निभाते और जिम्मेदारी दूसरे विभाग पर डालते रहते हैं, जिससे समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। सलाह मशवरा तो ऊंचे पैमाने पर कराने की कोशिश करते हैं, पर बुद्धि के मामले में समस्या को सुलझा नहीं पाते। वे अपनी समस्याओं को हल बाहर ढूंढने के स्थान पर जंग लगी फाइलों का सहारा लेते हैं, परंतु इन फाइलों को इतनी बेकदरी होती है कि वो भी बर्बाद हो जाते हैं। प्रश्न 2, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्क संगत ठहराएंगे? रानी का दर्जी रानी के लिए कई पोशाकों को बनाने के लिए परेशान था। वह एक तो रानी जो कि इंग्लैंड की, और जब वो कौन से वक्त में कौन सी पोशाक बनवा दे, उसके लिए काफी परेशानी का सबक था। रानी की पोशाक उसके व्यक्तित्व से मोल खानी आवश्यक थी। रंग चयन में खासी सावधानी बरतना आवश्यक था। किस रंग का डिजाइन का दोबारा प्रयोग ना हो, इस बात का ध्यान रखना आवश्यक था। यह सोच कर शायद दर्जी खासा परेशान हो रहा था। प्रश्न 3, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? दिल्ली का काया पलट पर्यटक स्थलों के उद्धार से किया गया। दिल्ली की खस्ता हो चुकी सड़कों का पुनरुद्धार किया जाने लगा। पूरी दिल्ली शहर में साफ सफाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गईं। उन दिनों पानी और बिजली की समस्या न उत्पन्न होने के लिए कारगर कार्य किए जा चुके थे। आतंकवादी घटनाएं और फिर इंग्लैंड विरोधी कार्रवाई या धरने ना हो, उसकी सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खानपान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। पुनः लगाने के लिए इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डाल रही है? इस तरह की पत्रकारिता राष्ट्र के हित में नहीं है, क्योंकि यह पत्रकारिता युवा पीढ़ी को भ्रमित कर रही है। यह पीढ़ी हमारे समाज के होने वाले मजबूत स्तंभ है, अतः हमें चाहिए कि हमारी पत्रकारिता उसका कल्याण करे, मार्गदर्शन करे, न कि उसको उनके मार्ग से विचलित कर पाए। यदि इसी तरह के समाचारों को विषय बनाएंगे तो देश इन स्तंभों के सहारे अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा। इस तरह की पत्रकारिता नौजवान पीढ़ी को नकल करने की ओर शिक्षा दे रही है। वह इसकी तरह दिखने व खाने संबंधी आदतों को भी अपनाने लगे हैं। उन्हीं की तरह कपड़े पहनना आरंभ कर देते हैं, जिससे फैशन के इस दौर को जन्म दिया और वे अपने व्यक्तित्व पर दूसरे का पहनावा और आदतों को लादने लगते हैं। परिणाम स्वरूप उनका अपना व्यक्तित्व उनकी चर्चित हस्तियों की छवि देना आरंभ कर देता है। इसी तरह के वर्णनों ने समाज में सिगरेट व शराब का प्रचलन आरंभ कर दिया। यदि उनकी पसंद और कलाकार या हस्ती शराब और सिगरेट ना पीते दिखते तो उनकी जगह वो शराब और सिगरेट का सेवन करते हैं। जैसे कि बालों की कटिंग करवाने हुए देखे जाएंगे तो ऐसे युवा पीढ़ी की सोच पर भी असर डालती है, सो वह सही नहीं है।
जाट पंचम की नाक पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार का क्या प्रयत्न रहा? मूर्तिकार के द्वारा किए गए प्रयत्न निम्नलिखित थे। सर्वप्रथम मूर्तिकार ने मूर्ति के पत्थर की खोज के लिए सारे हिंदुस्तान का भ्रमण किया। उसके देश में लगे हर छोटे बड़े नेताओं की मूर्ति की नाक से पंचम की लाट की नाक को मिलाना किया, ताकि उस मूर्ति से नाक निकालकर पंचम की लाट पर नाक लगाई जा सके। आखिर जब उसे नाक नहीं मिली तो उसने जिंदा इंसान की नाक लगवाने का परामर्श दिया और प्रयत्न भी किया। प्रश्न 6। प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। सब उपमानों ने एक दूसरे की तरह ताका। पाठ में आए हुए ऐसे अन्य कथन छाट कर लिखी। मौजूदा व्यवस्था पर चोट कराने वाले कथन। सभापति के तेश में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर, विदेशों की सारी चीज पर हम अपना चुके हैं। दिल दिमाग और तरीके और रहन सहन सब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है, तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की, जो कि नाक लगाना। एक जिंदा नाक काटकर लगा दी। किसी न किसी से ने सही कहा है कि किसी न किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गईं, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। प्रश्न 7। नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी तरह व्यंग रचना में किस प्रकार उभर कर आई है? इस पाठ में नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात लेखक के विभिन्न बातों द्वारा व्यक्त की गई है। रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत दौरे पर आई थी। ऐसे मौके पर जाट पंचम की नाक न होना उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने जैसा था। यदि जाट पंचम की नाक नहीं लगाई जाती तो ब्रिटिश सरकार के नाराज होने का डर था। इन शब्दों में लेखक ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि खोज करने के लिए मेहनत तो करनी होगी, इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यहाँ तक कि जाट पंचम की नाक का सम्मान भारत के महान नेताओं एवं साहसी वालों के सम्मान से भी ऊंचा था। इसलिए तो उनकी नाक हटाने को सब तैयार हो गए, पर जाट पंचम की नाक लगाना ज्यादा जरूरी था। यही बात लेखक ने कई स्थानों पर बताने का प्रयत्न किया है। जाट पंचम की नाक किसी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने के बाद से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता था? यहाँ लेखक ने भारतीय समाज के महान नेताओं और साहसी बालकों के प्रति अपना प्रेम प्रस्तुत किया। हमारे समाज में यह विशेष आदरणीय लोग हैं। उनका स्थान जाट पंचम से सहस्त्रों गुना बड़ा है। जाट पंचम ने भारत को कुछ नहीं दिया, परंतु इन्होंने अपने बलिदान और त्याग से भारत को एक नींव दी, उसे आजादी दी। इसलिए इनकी नाक जाट पंचम की नाक से सहस्त्रों गुना ऊंची है। प्रश्न 9। अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरीके से प्रस्तुत किया? अखबारों ने इस खबर पर खास ध्यान नहीं दिया, पर उन्होंने इतना लिखा कि नाक का मसला हल हो गया है। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जाट पंचम की लाट की नाक लग गई है। इसके अतिरिक्त अखबारों में नाक के विषय को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, ना कि किसी समारोह में होने की खबर को छापा गया। प्रश्न 10। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन क्या समझते हैं? इस कथन के माध्यम से लेखक ब्रिटिश सरकार के भारत में सम्मान को प्रदर्शित करता है। उनके इस कथन में ब्रिटिश सरकार पर व्यंग कसा है। बेशक भारतीय समाज की चमक से नहाया हुआ हो, पर उसके लिए भारतीयों के मन में सम्मान जरा भी नहीं है। वे सिर्फ दिखाने के लिए चाटुकारिता करता हो, पर मन में अब भी वही फांस फंसी है। प्रश्न 11। जाट पंचम की लाग लगने की खबर दिन के अखबार चुप क्यों थे? ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए किसी जिंदा इंसान की नाक जाट पंचम की लाट की नाक पर लगवाना किसी को पसंद नहीं रहा। इसके विरोध में सभी अखबार चुप रहे। जाट पंचम की नाक अच्छा लगा हो
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे सभी अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से कर पाएँ और इस पाठ को अच्छे से पढ़ पाएँ। धन्यवाद।